तो क्या हुआ जब मोदी सरकार से सवाल पूछने वाले पवन खेड़ा को संदीप चौधरी ने ही लिटा लिटा के आपने पीटा। देखा होगा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के समय ये विपक्ष ये कह रहा था कि हम मोदी सरकार के साथ है, लेकिन धीरे धीरे ये खुद ही एक्सपोज हो गए। अभी जिस तरह से पप्पू ने ट्वीट करके ये बोला है कि भारत के कितने फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए हैं, इस तरह के एंटी इंडिया स्टेटमेंट राहुल गांधी की तरफ से कोई पहली बार नहीं आया है। एक के बाद एक जनता द्वारा रिजेक्ट होने की वजह से राहुल गांधी का मानसिक संतुलन हिल गया है। तो आज मैं ऐसी वीडियोस लाया हूँ जहाँ पे पवन खेड़ा की घनघोर बेइज्जती हो रही है। जय हिंद। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान, ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। अब जिम्मेदारी और ओनस विपक्ष पर भी कुछ होगा कि नहीं होगा। हम सरकार के साथ खड़े ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और 4 बार की सफाई के बावजूद जयशंकर को आज जे लिख दिया जाएगा सोशल मीडिया पर। जयचंद जयशंकर। ये जो आधा अधूरा मेरे आधा अधूरा जो वीडियो चलाया ना, मैं पूरा चला देता हूँ उसको। तू है कौन रे? अटल जी की सरकार ने भी उसको कचरे के डब्बे में डाल दिया था। यही राजनीति इसका अर्थ ये हुआ कि एस जयशंकर जी वो अभय दुबे क्या यही राजनीति है क्या कि कहा यह जाना चाहिए था कि देश में 1947 से 2025 तक ऐसा कोई अकॉर्ड नहीं हुआ कि हम आक्रमण के समय दुश्मन देश की सेना को सूचित करेंगे। आपने उसी को आधार बना लिया। निशिकांत दुबे ने कह दिया, आपने आधार बनाकर उसी का जिम्मा जयशंकर को चिपका दिया। एस जयशंकर नहीं, ये तो मैं हतप्रभ रह गया सुन करके। देश को सुननी चाहिए। अभय जी एक सेकंड सुनिए ना, आप अपने दिल पर हाथ रखिए और ये अपने आप को भी बताइए और दर्शकों को भी, इस देश के विदेश मंत्री के ओहदे पर बैठा हुआ कोई शख्स जयचंद हो सकता है क्या कि भाई पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ जाकर मिल जाएगा? पाकिस्तान से मिलते हुए देखना है आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये जिम्मेदारी भरा विपक्ष है क्या जो कहता था हम तो साथ खड़े हैं? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मैं बाद में डीजीएमओ ने जो कह दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील और आप देख रहे हैं क्विक रिएक्शंस में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो होगा फिर कांग्रेस और बीजेपी और ये लोग का कभी खत्म नहीं होगा। चलिए वीडियो देखते हैं, कैसे लगा आप सब लोग को। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। चलिए वीडियो देखते हैं। बाद में डीजीएमओ ने कहा ना अभय दुबे, अरे डीजीए हाँ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के प्रश्न ही नहीं कर रहे हम। और एक बेहद ही खास मेहमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और आजकल डिजिटल मीडिया पर छाए भी हुए हैं, पवन खेड़ा। जब पवन खेड़ा नहीं, पवन पेड़ा है कि भाई पवन येड़ा। इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब दरअसल ये है कि 22 मिनट में 22 अप्रैल का जब बदला ले लिया तब हमने जानकारी दी। तो इस बात का बतंगड़ क्यों बनता जा रहा है? इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या पवन भाई? अगर निशिकांत दुबे की बात सही है तो फिर उसी दिन विदेश मंत्री या विदेश मंत्रालय कह देता कि साहब 91 की एक समझौता है और उसकी वजह से हमको ये बताना पड़ा। तो ये तो एक्सरसाइज के बारे में समझौता था, ऑपरेशन के बारे में तो नहीं था। 14 और अगर ऑपरेशन के बारे में था नहीं तो क्या बालाकोट अब आप जो ये तफसील दे रहे हैं, आप ही के मैं ट्वीट पे और आपके बयान आप ही को याद दिला रहा हूँ पवन भाई। इस व्यक्ति को जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, पर आपके वक्त में समझौता उस पे भी आ रहा था, लागू तो हुआ ना। इस बात को थोड़ा आप डिनाई कर सकते हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, 2 बार कह चुके हैं, 3 बार की ट्रेड को सामने रखा। एक बार ये कहा कि मैंने उन्हें धमकाया कि व्यापार रोक दूंगा अगर ये सब नहीं रोका तो। पर अगर आपने 3 पहलू उठाए हैं तो इधर से जवाब खेड़ा आपने 3 पहलू उठाए, पर मैं एक कॉमन सेंस की बात और भी पहलू है ना, बहुत अभी आते हैं। पर मुझे एक चीज बताइए, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, किसी की भी सरकार हो, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, वाम खेमे की हो, मिलीजुली सरकार हो, यूएफओ, एनडीए हो, यूपीए हो, क्या देश का विदेश मंत्री पाकिस्तान को, हमारे एनिमी नंबर 1 को ऑपरेशन करने से पहले बताएगा? आप बाल की खाल नहीं निकाल रहे क्या? ऑपरेशन से पहले बता देंगे भैया तुम्हारे आतंकी ठिकाने हम नेस्तनाबूद करने वाले हैं। ये किसी के गले उतरेगा, ये हजम होगा किसी को?
कई चीजें हैं जो हो रही हैं जो हमें नहीं होती, हम उनसे जानना चाहते हैं साहब इसका मतलब बता दीजिए एट द स्टार्ट और एट द कमेंसमेंट में कोई फर्क है नहीं, एट द एंड और एट द स्टार्ट में बहुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब डीजीएमओ ने कह दिया। एक सेकंड पवन भाई, जब डीजीएमओ ने ये जानकारी दे दी और पायलट्स आर सेफ एंड बैक, उसके बाद भी आपके नेता राहुल गांधी वो पूछ रहे हैं सवाल कि जी हमारे कितने विमान गिरे, इससे देश का कोई फायदा हो रहा है क्या फायदा हो रहा है बता। कोई कह रहा है बहुत टाइम 1991 का समझौता रेटिफिकेशन 92 में लागू 94 में। उधर पाकिस्तान आतंकी की भाषा बोल रहा है, कौन सेना कौन आतंकी आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ पीस टाइम वॉर टाइम कभी शांति रही है? शायद आपके रंगे जी समझ आती नहीं है, क्योंकि आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हैं, देश के लिए कर नहीं रहे। ये पत्रकारिता मत सिखाइए भाई, ये पत्रकारिता मत सिखाइए कि मेरे जैसा पत्रकार होता है कि नहीं, मेरे जैसा एंकर होता है कि नहीं। तो मैं अगर सिखाने लगूंगा तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपके जैसा नेता होता है कि नहीं। तो सर सुनिए सर, आपके ही रास्ते आता हूँ, रद्द क्यों नहीं कर दिया था 94 में? नहीं लागू करेंगे ऐसा समझौता, हटाओ इसको। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, 92 में रेटिफिकेशन के टाइम, 94 में लागू करने के टाइम पहली बात की ये समझौता रद्द क्यों नहीं कर दिया था? मेरा एक सवाल ये है, आपका एक विधायक कहता है पार्टी का ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही नहीं, 3-4 फाइटर जेट उड़ाए गए। आपके एक नेता इसी डिबेट में बैठकर कहते हैं आतंकी मरे भी क्या? सर्जिकल स्ट्राइक के समय आपकी पार्टी के कई नेताओं ने पूछा क्या सबूत है कि आतंकी मरे? किस पर सवाल था ये? सेना ने कहा कि 100 आतंकी मारे, 45, 65, 60 से ज्यादा उनके सैनिक मारे गए। आप नंबर पूछेंगे? नहीं, पर उसमें जिनको धर्म के नाम पर चलाया जा रहा है या बहकाया जा रहा है या धर्म के नाम पर उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, वे तो अलग श्रेणी में लोग हैं ना जी। मैं एक मिनट दोस्त, एक मिनट ना। अभी हमारे बीच में से एक पैनलिस्ट ने बोला कि कुछ इस्लामिस्ट देश हैं, कुछ काफिरिस्तान है। अरे दोस्त, आप ये यहीं से सोच गड़बड़ हो गई। कुछ इस्लामिस्ट हैं, कुछ काफिर देश हैं। हम जहाँ रहते हैं काफिरिस्तान में भी रहते हैं, तब भी अपने देश के प्यारे हैं। ये आप मौजूद बदल देते, आप मौजूद समझते नहीं है, बोलना शुरू कर देते। तो मैंने ये कहा है मुसलमान किसी मुल्क में रहे वो उस मुल्क का वफादार है। दो नाम बोले आपने पाकिस्तान बोला, कर रहा हूँ उस ओर पे बोले। नहीं, आपने दो कैटेगरी बनाई, आपने दो कैटेगरी बताई, इसलिए आप ही कृपया आपने आपने दो कैटेगरी, बिल्कुल शुक्रिया, बात कीजिए, से ऊपर उठकर बात कीजिए। आपने बोल दी दोगले की औलाद कौन सी फिल्म लाया है? दोस्तों, पवन खेड़ा की बेटी वीडियोस आपने बहुत देखी होंगी। पवन खेड़ा इतने बार मुंह की खाने के बाद भी राहुल गांधी की और गांधी परिवार की चाटुकारिता नहीं छोड़ता। तो ये था भाई आज का वीडियो, कैसा लगा आप सब लोग को? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका थॉट्स क्या है कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। जय श्री राम।